नमस्कार। अपनी कॉमेडी फिल्मों से सबको हंसाने वाले और एक्शन के नाम पर गाड़ियां उड़ाने वाले रोहित शेट्टी को हम सब जानते हैं, लेकिन उस रोहित शेट्टी को बहुत कम लोग जानते हैं जिसने साइकिल चलाने की उम्र में परिवार की जीविका को चलाना सीख लिया। माँ बाप के फिल्म इंडस्ट्री में ताल्लुक होने के बाद भी उन्हें लगभग 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद पहली बार फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम मिला। वो फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले स्ट्रगल की जमीनी हकीकत को समझते हैं। शायद यही कारण है कि उनके यूनिवर्स में जो एक बार शामिल हो जाता है उसे वो खुद कभी वहां से बाहर नहीं निकालते, भले ही वो उन्हें खुद छोड़कर जाना चाहे तो वो उसकी मर्जी। बचपन में जब कार की सीट पर बैठकर पैर एक्सेलरेटर तक नहीं पहुंचता था तो उस दौर में भी फुल्ली ऑटोमेटिक कार का एक्सीडेंट करने वाले रोहित शेट्टी का जन्म 70s की फिल्मों के लगभग सभी हीरोज को पटखनी देने वाले मशहूर गुंडे और बतौर फाइट मास्टर काम करने वाले MB शेट्टी के घर में हुआ। बचपन का शुरुआती समय बहुत ही रहीसी में बीता। तब न घर में पैसे की कमी थी और न ही परिवार में खुशियों की। लेकिन लाइफ इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स की तर्ज पर उनके पिता की जिंदगी में भी एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने उनके पूरे परिवार की जिंदगी को पूरी तरह टर्न कर दिया। 1980 में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर मूवी बॉम्बे 405 माइल्स की शूटिंग के दौरान MB शेट्टी साहब की गलती से सेट पर एक ब्लास्ट में उनके स्टंटमैन मंसूर की जान चली गई। मंसूर फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के बॉडी डबल थे, लेकिन तय समय से पहले ब्लास्ट हो जाने की वजह से मंसूर की 80% बॉडी जल गई, जिसकी वजह से उसकी जान न बचाई जा सकी। शेट्टी साहब की गलती से मंसूर के साथ हुए इस हादसे की टीस हर रोज उन्हें अंदर ही अंदर जलाने लगी और इस हादसे के ठीक 1 साल बाद वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। जिस वक्त जिंदगी ये मोड़ ले रही थी उस वक्त रोहित महज 7 से 8 साल के छोटे बच्चे थे। फाइट मास्टर MB शेट्टी को फिल्म के सेट पर मिली एक लड़की जो उस दौर की हीरोइंस के बॉडी डबल्स का काम करके उन हीरोइंस के हिस्से का एक्शन पार्ट शूट किया करती थी, उसे अब पति MB शेट्टी की अचानक मौत के बाद जिंदगी की असल परिस्थितियों से फाइट करनी थी, वो भी न सिर्फ अपने लिए बल्कि जूनियर शेट्टी और उसकी बहनों के लिए। पिता की मौत के बाद लगभग अगले 6 साल तक उनकी मां ने बॉडी डबल स्टंट्स करके घर संभाला और महज 14-15 साल की उम्र में जब बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन और अफेक्शन जैसे इमोशंस को फील करते हैं, उस उम्र में रोहित शेट्टी ने काम मांगना शुरू कर दिया था। उनके पिता उस दौर के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुके थे और मां भी पिछले 6 साल से वापस इसी इंडस्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन फिर भी करीबन 1.5 साल लगातार काम करने के लिए हाथ पैर मारने के बाद उन्हें कुकू कोहली की फिल्म फूल और कांटे में सबसे निचले दर्जे के असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी मिली। लेकिन लॉन्ग स्ट्रेसफुल वर्किंग आवर्स को मेहनत मानने वाले रोहित शेट्टी ने 1991 में शुरू किए अपने फिल्मी सफर में सुहाग, हकीकत, जुल्मी, प्यार तो होना ही था, हिंदुस्तान की कसम और राजू चाचा जैसी कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर काम करने के अलावा अक्षय कुमार के बॉडी डबल के रोल में भी काम किया। लगभग 12 साल फिल्मों में असिस्ट करने के बाद उन्हें प्रोड्यूसर NR पचीसिया की फिल्म जमीन में पहली बार बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला, लेकिन उनकी ये पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने श्री अष्टविनायक फिल्म कंपनी को बतौर डायरेक्टर ज्वाइन किया, जहां उन्होंने नीरज वोरा द्वारा लिखी एक गुजराती प्ले पर बेस्ड फिल्म गोलमाल डायरेक्ट की, जिसके बाद से उनका करियर ग्राफ बेहतर होता चला गया। गोलमाल और सिंघम सीरीज के अलावा संडे, ऑल द बेस्ट, बोल बच्चन, चेन्नई एक्सप्रेस उनकी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें लोगों ने खासा पसंद किया है। ये रोहित शेट्टी की सादगी ही है कि 3 दशक से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद दर्जन भर सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट करके भी वो खुद को बहुत अच्छा डायरेक्टर नहीं मानते। वो खुद कहते हैं, मेरी फिल्में सिंपल ऑडियंस के लिए हैं जो दिल से सिनेमा देखने जाते हैं। दिमाग लगाकर फिल्में देखने वाले लोगों को मेरी फिल्में पसंद नहीं आएंगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।
अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका लाइक हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। या आप अपनी पसंद का कोई भी प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं।